गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। आज पिछली क्लास का पोल रिजल्ट अभी मैं नहीं उसको बना पाई, तो वो आपको जो है वो मिल जाएगा या तो आज रात, ठीक है, मतलब रात को 10 बजे से पहले पहले, या फिर अगली क्लास के साथ ही मिलेगा। तो चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे संगत और असंगत रैखिक युग्म की। अगर मैं फिर से रिपीट करूं कि हमने 3rd चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है। तो पहले तो हमने ये पढ़ लिया है कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे वो दिखते हैं और उनके युग्म कैसे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो रैखिक समीकरण के युग्म मतलब कि जोड़ा होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है ना, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास का ही। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ ली है वो ये है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए इसका करते हैं बिल्कुल क्विक रिवीजन। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। A1, अच्छा स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है ना? पहले ये बताओ भाई, स्क्रीन सभी को क्लियरली नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। A1x B1y जमा C1 बराबर है 0, ऐसे लिखते हैं। और दूसरे को लिखते हैं हम A2x जमा B2y जमा C2 बराबर है 0। ये हमारे होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म मतलब कि जोड़े। ये होता है पहला समीकरण, ये होता है दूसरा समीकरण, मिलकर के ये क्या बनाते हैं? मिलकर के ये एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि देखो हमें पता है कि इन दोनों के ग्राफ बनेंगे, लेकिन अभी बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा? वो हमने पिछली क्लास में अच्छे से सीख लिया था कि इसका हम अभी ग्राफ नहीं बनाएंगे, बिना ग्राफ बनाए ही हम पता करेंगे कि ग्राफ की रेखा कैसी आएगी। तो हमने कहा था कि भाई 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है, सबसे पहले तो आपको इन सभी का रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। आपको निकालना है A1/A2, आपको निकालना है B1/B2 और आपको निकालना है C1/C2, ठीक है। अब देखो मान लो आपका जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर अगर नहीं आता है, ठीक है, उसके बराबर अगर आपका नहीं आता है, तो ये आपका पहला केस हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? बताओ बताओ कैसी होंगी? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस बताइए। दूसरा केस है अगर ये तीनों ही बराबर आ जाए, ठीक है। पहले तो हमने देखा कि पहला केस जब हुआ, जब A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं आया, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को ऐसे काटती हुई जाएंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं तो इनके कितने हल होते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं इसको? हम एक हल को कहते हैं अद्वितीय। किस किस को याद है ये शब्द? पिछली क्लास में बहुत बार यूज हुआ था, अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अद्वितीय का मतलब होता है इकलौता, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल, ठीक है। पहले केस में ऐसा होता है, एक ही हल होता है। अब देखो हल निकल रहा है ना, हमें किससे मतलब है? हमें तो हल से मतलब है। अगर इस समीकरण का हल निकल रहा है तो हम कहेंगे ये संगत है। कैसा है? ये संगत है। हमें हल से मतलब है। आप हमें एक सोल्यूशन दे दो, एक हल दे दो, या आप हमें हजारों हल दे दो, हमें बस हल मिलने चाहिए। अगर हल मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये संगत है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में मान लो क्या हुआ? दूसरे केस में आपका जो A1/A2 था वो बराबर आ गया B1/B2 के, और वो बराबर आ गया C1/C2 के भी। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा? ये दूसरा केस है। इस केस में तीनों बराबर हो गए, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। भाई तीनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब रेखाएं संपाती होंगी। जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, और जब रेखाएं संपाती होती है तो कितने हल होते हैं? बताओ। अनेक, अनेक, या फिर
अपरिमित, इनफाइनाइट हल होते हैं। कितने हल होते हैं? इनफाइनाइट हल होते हैं। क्यों हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं? क्योंकि देखो ना, एक रेखा पे अनेक हजारों बिंदु होते हैं, तो यहाँ पे इस रेखा के ऊपर आप इतने सारे हजारों बिंदु बना सकते हैं और ये सभी इसमें कॉमन है, दोनों रेखाओं में ये कॉमन है, तभी तो एक के ऊपर एक जा रही होंगी, तभी तो हम कह रहे हैं कि इसके हल अपरिमित हुए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु कॉमन है, जितने बिंदु कॉमन होते हैं ना उतने हल निकलते हैं। प्रतिच्छेदी में क्या हुआ? प्रतिच्छेदी में एक ही बिंदु कॉमन था, तो उससे क्या हुआ, एक ही बिंदु से ये आपस में टकराई, एक ही बिंदु से दोनों रेखाएं जो है वो क्रॉस हुई, तो एक हल हुआ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे इतने सारे बिंदु हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो इसके अपरिमित हल होंगे। और फिर से वही चीज, हमें हल से मतलब है, हमें हल मिल रहे हैं, एक मिले हजार मिले, हल मिलना चाहिए, तो ये वाला केस भी संगत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस कहता है कि मान लो A1 बटा A2 जो है वो बराबर आ गया B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया C1 बटा C2 के। पहले दो बराबर आ गए लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आ रहा, तो फिर कैसी रेखाएं आती हैं? तो फिर समांतर रेखाएं आती हैं। और समांतर रेखा में क्या कोई बिंदु कॉमन आपको दिख रहा है? देखो जरा, नो मैम। क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो आपस में मिलती ना, अगर कोई एक बिंदु इनके बीच में कॉमन होता तो ये उस बिंदु से गुजरती, लेकिन ये तो अपने रास्ते जा रही है, नीली वाली, और लाल वाली अपने ही रास्ते जा रही है, तो हम कहेंगे इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो जब कोई हल नहीं निकल पाया, ना एक निकला ना हजार निकले, कुछ भी नहीं निकला, तो हम कहेंगे कि ये असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। तो ये थे वो सारे केसेस जिसको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अभी जिन बच्चों ने इसको अच्छे से, मतलब अच्छे से तो नहीं, मतलब जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे युग्म होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के, और ये केसेस होते हैं। कैसे पता लगता है? अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हुआ तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही हल होगा, हल निकल रहा है संगत। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही बराबर आ गए तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, और इसमें से हल कितने निकलेंगे? हजारों, अनेकों, बहुत से हल निकलेंगे, अपरिमित हल निकलेंगे। हल निकल रहे हैं तो फिर से हो गए संगत। लेकिन तीसरा केस जो होता है कि पहले दो तो बराबर आ गए लेकिन आखिरी वाला बराबर नहीं आया, तो फिर क्या होता है? फिर कोई भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर, तो फिर कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आता। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित कुछ सवाल पहले कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो आपको समीकरण दिए गए हैं ये संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले तो भाई समीकरण लिख लो अच्छे से, और आपने बस इतना ही बताना है कि संगत होगा कि असंगत होगा। कैसे उसका पता लगाएंगे? तो पता लगाएंगे केसेस से। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, कुछ ना कुछ केस तो निकल के आएगा, है ना? तो ट्राई करो इसको, असंगत। फिर मुझे बताना। ठीक है, पक्का? श्योर हो? पहले देखो केस कौन सा आ रहा है। पहला केस आ रहा है। तो चलो पहले निकालते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं, मतलब अच्छे से आता है या क्लियर नहीं है, तो सीखेंगे, बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। अब इस सवाल को अच्छे से सीखो, अगले क्वेश्चन में फिर बताना। ठीक है, मेरे पास दो समीकरण थे। सबसे पहली चीज तो मैंने क्या करना है, यहां से A1 B1 और C1 निकालना है। अच्छा, इसको पर यहां नहीं निकालते, उधर निकालते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी अच्छे से सीख लो तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उतने भी लेट नहीं हुए, अभी हमने बस पिछली क्लास का रिवाइज किया था, पर थोड़े से लेट हो गए हो, पर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे अच्छे से देखो तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसा सवाल अगर आता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि बताओ भाई कैसे इसके हल होंगे, संगत होगा असंगत होगा, तो पहले तो A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो बताओ, A1 की वैल्यू कितनी है? 5। और B1 की वैल्यू कितनी है? -4। बिल्कुल। और C1 की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है? 7। B2 की वैल्यू कितनी है? 6। और C2 की वैल्यू कितनी है? -9। बिल्कुल, -9। ठीक है, कैसी है? तो -9 है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज तो निकाल ली, अब हम क्या करेंगे? इनका अनुपात निकालेंगे। मतलब अब हम निकालेंगे A1 बटा A2। तो बताओ A1 बटा A2 कितने के बराबर आएगा? 5/7। 5/7। ठीक है, कैसा आएगा? 5/7। अब हमने निकालना है B1 बटा B2, कितना आएगा? 2/3। -4/6। चलो, 2/3 भी सही था भाई, 2/3 है इसका आंसर। 2/3। बिल्कुल, क्योंकि
कभी भी ऐसा केस आता है ना, काटो, हमेशा क्या करना है, काटना है, तो काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहां से आ गया माइनस का 2/3, हमेशा काटना है, ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना कि काटोगे नहीं, हमेशा काटना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर, क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नो मैम। तो देखते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सा केस हुआ ये? पहला केस हुआ। पहला केस है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो हल कितने होंगे? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक हल, है ना, अद्वितीय का मतलब है एक हल। अब अगर हल निकल के आ रहा है तो बताओ क्या होगा, संगत की असंगत? संगत। ठीक है, तो फिर किसने कहा था असंगत? मैम वो गलती से। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं बस मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है। कितना क्या होगा, तो ये हो जाएगा संगत। चलो, अभी क्लियर हुआ? देखो भाई, बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताना। नो मैम। क्योंकि जब हमारे पास, हाँ, जब हमारे पास हल निकल जाते हैं ना, तो हम उसको कहेंगे संगत है। अब चाहे एक हल निकले, चाहे 1000 हल निकले, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। मैं लिख लेती हूँ चाहे तो, कि एक हल होता है, ठीक है, और एक हल निकल गया हमारे पास तो संगत होगी। क्योंकि खुद देखो ना, अगर क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी, पहला समीकरण जो है वो 5x - 4y = 8, इसकी रेखा ऐसी जाएगी, ठीक है, और 7x = 6y - 9, इसकी रेखा कुछ इस तरह से आएगी कि आपस में टकरा जाएंगे। अब जब आपस में टकरा रहे हैं तो ये वाला बिंदु इनमें कॉमन आ गया, जो बिंदु कॉमन होता है वही इनका हल कहलाया जाता है। तो एक बिंदु कॉमन आ गया तो एक हल तो निकल गया, ठीक है, तो हल निकल गया तो उसको हम कहेंगे कि ये संगत है। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसको नोट करना चाहते हो, तो भाई नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि ऐसे सवाल फिर आपको पोल में भी आने वाले हैं, तो वहां पे मत गलत करना, ठीक है। कर। ठीक है, सभी ने कर लिया? आगे यस बढ़े? मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये वही वही क्वेश्चन था, बस इसको इन्होंने थोड़ा सा इस तरह से लिखा था, तो इसको हमने सॉल्व वैसे कर लिया है। इसको आप करके बताओ, चलो फटाफट से बताओ सभी बच्चे, नोटबुक पे करना, बिना नोटबुक के मत करना। 2x - का 3y बराबर में है 8, और यहाँ पे है 4x - का 6y बराबर में है 9। आपने बताना है ये संगत है या असंगत है। ये जो युग्म यहाँ पर है, मतलब इनके हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बस इतना बताना है। तब तक मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, तो लिखेंगे नहीं, आगे इसका होगा लिखा हुआ, उसी से कर लेंगे। जो भी आंसर दोगे ना संगत असंगत, उसका मुझे केस भी बताना कि कौन सा वाला केस आया, और रेखाएं कैसी थी, और हल कैसे थे, सब कुछ बताना, ठीक है। मैम केस 3 आएगा। और रेखा कैसी आएगी उससे? समांतर। ठीक है, आप कह रहे हो कि समांतर होगा। बाकियों का भी ऐसा आ रहा है कि किसी का केस 2 तो नहीं आ रहा, बताओ। ये किसी का केस 1 तो नहीं आ रहा, जिसका जो आ रहा है बता सकते हो। हल एक भी नहीं होगा। ठीक है, बाकियों का भी ऐसा ही आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। चलो तो फिर देखते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ढूंढेंगे। A1 है 2, B1 है -3, C1 है -8, A2 है 4, B2 है -6, C2 है -9। ठीक है, ये वैल्यू सभी को पता लगी, कैसे कैसे निकाली। किसी को इसमें डाउट होगा तो भी पूछ लिया करना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका रेशो अगर हम निकालें तो A1/A2 आ जाएगा 2/4, B1/B2 आ जाएगा -3/-6, और C1/C2 आ जाएगा -8/-9। ठीक है, अब 2 और 4 आपस में कटते हैं क्या? यस मैम। काटो। 1/2। जब भी आपको लगता है नहीं कट सकता है, उसी पे उसी को उसी वक्त काटो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास A1/A2 आ गया 1/2। यहाँ पे कट सकता है क्या? यस मैम। 1/2 आएगा। 1/2। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और माइनस से माइनस कट गया तो प्लस, तो मतलब जमा का 1/2। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो 8/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, देखें तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है कि नहीं है, यस मैम। और C1/C2 के बराबर है कि नहीं है।
मैम नहीं है। नो। नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो है, पर इसके बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे केस नंबर 3, जब ऐसा होता है कि बराबर आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, तो हमें पता है कि रेखाएं जो है वो समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर तो कोई हल नहीं निकलेगा, और जब कोई हल ही नहीं निकल रहा तो क्या होगा, संगत की असंगत? असंगत। असंगत, बिल्कुल। तो हम कहेंगे ये जो यहाँ पे युग्म था ये असंगत युग्म है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा, इसका कोई हल नहीं होता। तो बस अगर आपको केसेस समझ आ गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ करने की वैसे जरूरत है नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से, जिसने ले लिया वाई टाइप करो, क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे। यस मैम। चलो, ले लिया मैम। ओके, इसको भी रहने देते हैं, ऐसे आपने कर लिया। वैसे ये बहुत सारे ऐसे सवाल फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको अभी एक समीकरण आगे आएगा, सॉरी 2 समीकरण आगे आएंगे। आपने सबसे पहले चेक करना है कि उनके जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का अनुपात निकाल रहे हो, पहले तो काटो, ठीक है, काट के देखो। अगर केस नंबर 1 आता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी और उसका एक हल होगा। एक हल का मतलब अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय शब्द जो है वो याद कर लीजिए, एक का मतलब अद्वितीय। उसके बाद अगर मान लो केस आता है दूसरा जिसमें तीनों ही बराबर हो जाते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि इसके अपरिमित हल है, मतलब कि अनेक, इनफाइनाइट हल है, ठीक है, अपरिमित हल है। जब अनेक हल होते हैं तो उसको कहते हैं अपरिमित, जब एक होता है तो उसको कहते हैं अद्वितीय, यूनिक। तो अगर हल निकल रहे हैं, इसमें एक हल निकल रहा है, यहाँ लिखा है एक हल, यहाँ लिखे हैं अनेक हल, हल निकल रहे हैं, हमें हल से मतलब है तो संगत होगा। लेकिन अगर तीसरा केस आ जाए कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं, तो रेखाएं हो जाएंगी समांतर, और समांतर रेखा का कोई हल तो होता नहीं। जब कोई हल ही नहीं तो उसको हम कहेंगे असंगत, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे एक सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं। तो मैंने चैट अभी ऑफ कर दी है और हम बढ़ने वाले हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सोच समझ के करना, कोई भी इसमें जल्दबाजी में गलत मत करना। समीकरण मैं नहीं लिखूंगी, समीकरण लिखा हुआ है, इसको खुद से देख लो। 10x माइनस 15y जमा 12 बराबर है 0, और 20x माइनस 30y जमा 24 बराबर है 0। इसके लिए कौन सा केस सही होगा, मतलब इसमें आपने पता करना है कि इसके कितने हल होंगे। तो हलों को पता करना है, तो उसके लिए पहले तो उसको सॉल्व कर लो, और जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो अपना आंसर देना पोल में, जो कि बस थोड़ी देर में आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, मैंने कर दिया। ठीक है। मैम कर दिया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, जिसने कर दिया है शाबाश शाबाश। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करते रहो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आए हैं। अभी तक सिर्फ 9 ही बच्चों के आंसर आए हैं भाई। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए फटाफट से कोशिश कीजिए, सभी मैम कोशिश कीजिए। हाँ, जिनका हो चुका है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ट्राई करो। हाँ, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आपको समीकरण नहीं दिख रहा तो मैं लिख लेती हूँ चाहे तो समीकरण, जिसको अगर नहीं नजर आ रहा हो दूर से। तो ये है आपके पास 10x माइनस मैम। का, ओके ओके, 15y जमा का 12 बराबर में 0, और ये है आपके पास 20x माइनस का 30y जमा का 24 बराबर है 0, ठीक है।
इसमें आपने पता करना है बच्चों कि कौन सा केस आ रहा है, A1 B1 C1 वाला फॉर्मूला लगा के कौन सा केस आ रहा है उससे पता करो कि कौन सी रेखाएं आएंगी। रेखाएं एक बार पता चल गई तो आपको पता लग जाएगा कि कितने हल होंगे। मतलब आपका काम है अभी रेखा पता करना कि किस तरह की आ रही है, प्रतिच्छेदी आ रही है, संपाती आ रही है या समांतर आ रही है, जैसी भी आ रही होंगी। उसके बाद देखो कि उसके हल कैसे होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड बेटा, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, अंजलि को चाहिए। और किसी को चाहिए क्या समय? किसी को नहीं चाहिए तो फिर आंसर करो भाई। जिसको समय नहीं चाहिए तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, अंजलि जब हो जाएगा तो आप खुद ही बता देना, ठीक है? यस बोल देना जब हो जाएगा तो। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से अंजलि अभी कर रही है और बाकी 2 बच्चों का पता नहीं। हाँ, शाबाश शाबाश, सभी सॉल्व करो। हो गया, ओके। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी आंसर कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड बताओ क्या आंसर है इसका? सी। पक्का? देखते हैं। सबसे पहले A1 बटा A2 मैं सीधे निकालूंगी। मैं A1 A2 की वैल्यू नहीं लिखूंगी, मैं सीधा निकालूंगी A1 बटा A2। A1 है 10, A2 है 20। काटो जरा इसको, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ये आया 1/2। फिर हम निकालेंगे B1 बटा B2। तो B1 है -15 और ये है -30। इसको भी काटो तो ये भी आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद है C1 बटा C2, है ना? C1 बटा C2। तो C1 है हमारे पास 12, C2 है 24। तो ये भी कितना आ गया? 1/2। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा A1 बटा A2 था वो बराबर आ गया B1 बटा B2 के और वो बराबर आ गया C1 बटा C2 के। तो तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती, बिल्कुल। मतलब एक रेखा अगर ऐसे गुजार रही है तो दूसरी भी क्या करेगी? उसी के नक्शे कदम पे या उसी के रास्ते पे जाएगी। ऐसी रेखाएं होंगी तो इसका मतलब इनके बीच में इतने सारे बिंदु जो है वो कॉमन है। जितने भी बिंदु इन रेखाओं पे आपको नजर आएंगे वो सभी इनके बीच में कॉमन है। तो इतने सारे बिंदु कॉमन मतलब इतने ज्यादा हल। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक रेखा पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो उसी तरह से इन दोनों के जो हल होंगे वो भी इनफाइनाइट, अपरिमित होंगे। जो कि बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। तो बताओ भाई, जिसका भी गलत हुआ कोई बात नहीं, पर अभी आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी करेंगे एक और सवाल, ऐसा ही करेंगे बिल्कुल। तो केसेस फिर से देख लो भाई। अगर तो A1 बटा A2 नहीं बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, तो प्रतिच्छेद करेगा, एक ही हल निकलेगा, अद्वितीय होगा। अगर तीनों बराबर आ गए तो रेखा संपाती होगी, बहुत सारे अनेक हल निकलेंगे, अपरिमित हल निकलेंगे। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो अभी करते हैं एक और सवाल। तो उसके लिए चैट अभी फिर से मैंने ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ अच्छे से, गलती मत करना बिल्कुल भी। तो समीकरण है 6x माइनस का 3y जमा का 10 बराबर है 0। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का y जमा का 9 बराबर में 0। अब जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकालोगे, प्लीज बच्चों उनको काटना। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था दूसरी क्लास में, उन्होंने काटा नहीं था, बिना काटे ही फैसला ले लिया था। तो ऐसा नहीं करना है, काट के देखो, क्या पता कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, A1 बटा A2 निकलेगा, उसको काटो। B1 बटा B2 निकलेगा, कटता है तो उसको भी काटो, सबको काटो। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है और आंसर दे दो पोल में। कर दिया मैम। ओके ओके, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। हाँ, बहुत जल्दी भी आंसर मत किया करो, आराम से देख लो, पहले सोच समझ लो। ऐसी भी क्या जल्दी है, सॉल्व तो कर लो पहले, इतनी जल्दी तो नहीं सॉल्व होता भाई।
आराम से कर लो, बिल्कुल सोच समझ के। वेरी गुड, 11 बच्चों ने कर आंसर दिया दे मैम। दिया है। ठीक है, ठीक है, हो गया मैम। ओके। देखो कौन सा केस आ रहा है, 3 केसेस होते हैं, उनमें से कौन सा केस आ रहा है, उस केस से कौन सी रेखाएं आती हैं और उन रेखाओं से कर दिया किस तरह के हल आते हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश, शाबाश, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड, 14 बच्चों ने आंसर कर लिया है भाई, 6 बच्चे अभी रहते हैं, तो कर लो अभी, जल्दबाजी में गलत मत करना, समय है अभी आप सभी के लिए, ठीक है। 7:30 बजे तक का समय है, तो अच्छे से कर लो। उससे पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7:30 तक मैं वेट कर लूंगी। चलिए सभी कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चे काट नहीं रहे हैं, काटोगे नहीं तो भाई उत्तर तो सही नहीं आएगा, काटना पड़ेगा ना। देखो ऊपर नीचे अगर कटते हैं तो भाई काट दो, सिंपल तो है, काटना तो सभी को आता है, ऊपर नीचे कटता है तो काट दिया करो, ठीक है। चलो 17 बच्चों ने आंसर दे दिया, और 2 बच्चे अब रहते हैं, क्योंकि रिया जी के नाम से कोई थे, उन्होंने क्लास को भी लेफ्ट किया है, तो अभी एक बच्चा कम हो गया। 19 बच्चे क्लास में है, तो 17 बच्चों ने आंसर कर दिया। अच्छा, ज्वाइन हो गए फिर से, ठीक है, ठीक है। रिया ग्रोवर जी के नाम से जो है बेटा, आपने आंसर दिया पोल में? नो मैम। दे दो बेटा, आपको पता है पोल कहाँ है? अगर आपको नहीं नो पता तो आप मैम। पूछ। अच्छा, नहीं आपको नहीं पता, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो आपको फोन में ना सबसे नीचे नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 बिंदु पे क्लिक करो, ऐसे 3 डॉट दिख रहे होंगे, ऐसे इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इंग्लिश में है अगर तो एक्टिविटीज लिखा होगा, हिंदी में है तो गतिविधियां लिखा होगा, ठीक है। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, एक्टिविटीज का ऑप्शन है, बताओ यस और नो। एक्टिविटीज का ऑप्शन है फोन में। हाँ, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको नजर आएगा ऐसा, वन पोल एक्टिव। तो वन पोल एक्टिव पे क्लिक करो, 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपको जो भी लगता है ना कि इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही, जो भी आपको लगता है उस पे क्लिक करके वोट पे क्लिक करो, ठीक है। जब आपको लगता है कि सही आंसर है उस पे क्लिक कर दो, एबीसीडी में से किसी एक पे क्लिक कर दो, फिर वोट पे क्लिक कर दो। वेरी गुड, आपने आंसर दिया अभी, ठीक है। और आपको अभी देखो वोट देने के बाद आपको दिख रहा होगा कि 19 बच्चों ने आंसर किया और इतने इतने बच्चों ने इसको चुना है ना, सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पोल होता है, ठीक है। तो चलिए, अभी बहुत से बच्चों ने क्योंकि आंसर दे दिया है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। कोई अभी रहता है क्या? नो मैम। शशि, आपने आंसर दिया? यस मैम, कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड। हाँ, रिया के नाम से जो है बेटा, अभी कैमरा ऑफ कर दो, रिया जी के नाम से जो भी कैमरा अभी के लिए ऑफ कर दो। वीडियो जैसी बनी है ना, उस पर क्लिक करो तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। जैसे माइक ऑन किया ना, माइक के बिल्कुल उधर एक बना होगा कैमरा सा वीडियो का, उस पर क्लिक करो तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं से ऑफ कर देती हूँ, पहले पोल एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और चैट हो चुकी है ओपन। बताओ अपना अपना आंसर। मैम बी। ठीक है, रिया के नाम से जो भी है बेटा, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो। जैसे आपने 3 बिंदु पे क्लिक किया था, एक्टिविटीज का ऑप्शन आया था ना, वैसे ही उन्हीं 3 बिंदु पे जाओ, इन कॉल मैसेज लिखा होगा, इन कॉल मैसेज पे जाके व्हाट्सएप पे जैसे हम चैट करते हैं वैसा आएगा, वहां पे अपना नाम लिख लो ताकि मुझे आपका नाम पता चले, ठीक है। बाकी बच्चों के नाम पता है लेकिन आपका नहीं पता, तो आप भी लिख लो ताकि आपका भी नाम मुझे पता चल सके, ठीक है। तो बहुत युद्ध हो रहा है ए और बी में, तो देखते हुए क्या होगा। सबसे पहले तो A1 और बी, A1 बटा A2 निकालो। A1 बटा A2 अगर निकालेंगे तो वो आएगा 6/2। क्या कट सकता है ये? मैम 3। जब कट सकता था तो काट लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर आ गया 3। B1 बटा B2 कितना है? -3 बटे यस। इसको सॉल्व किया, माइनस से माइनस कट गया, जहां आ गया 3/1 है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तब होता था अगर ये दोनों बराबर नहीं आते थे, लेकिन ये तो बराबर आ गए, है ना।
तो अब चेक करते हैं C1 बटा C2 को। बताओ जरा C1 बटा C2 कितने के बराबर आएगा? 10/9। ठीक है, इसको काट सकते हो क्या? नो मैम। नहीं काट सकते। तो हमारे पास केस बन गया कि A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो जब केस ऐसा होता है तो कैसी रेखाएं बनती हैं? समान। समांतर। तो ऐसे बनेगी एक और दूसरी बनेगी ऐसे। अब अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो कितने हल होंगे? कोई कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सी डी और ए गलत है। ठीक है, क्योंकि केस कौन सा आया? केस आया कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो रेखा समांतर होगी और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, क्योंकि कोई बिंदु इनके बीच में कॉमन ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन बहुत से बच्चों ने ए को भी चुना था, 4 बच्चों ने शायद ए को चुना था, 3 बच्चों ने शायद सी को चुना था। तो बच्चों ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अभी भी किसी को डाउट है कि बी सही क्यों और बाकी सब गलत क्यों, तो पूछो, क्योंकि पूरी जो आपकी प्रश्नावली है ना ये तीसरी, वो इसी सब के ऊपर निर्भर करती है। कब समांतर रेखा आ रही है, कब क्या आ रहा है, कौन सा केस हो रहा है। ये क्वेश्चन ओके, इस क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे। पहले देखो, अभी मुझे 2 बच्चों के नाम नहीं पता ना। एक तो रिया ग्रोवर जी के नाम से जो है वो अपना नाम लिखो, और एक रहीस अहमद जी के नाम से जो है वो भी अपना नाम लिखो। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी शशि ने कहा फिर से समझाओ, तो फिर से इसको सीखेंगे। रिया ही है, ओके ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहा था कि ये जो आपको यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं, इनका क्या करो, इनका पता लगाओ कि इनके हल कैसे होंगे। तो हमने जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ा था, है ना, ये वाली चीजें हमने पढ़ी थी कि ऐसे केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। अगर तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता तो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, तो एक हल निकल के आएगा। दूसरा केस, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, मतलब इनके अनेक हल निकलेंगे। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। ये हमने सीखा था पिछली क्लास में, और आज की क्लास में भी थोड़ा सा इसका रिवाइज इसको किया था, बट आप थोड़े से लेट हो गए। ठीक है, तो यहां से हमने सबसे पहले पता करना है कि कौन सा केस आ रहा है। तो पहले A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2 निकाला तो 6 बटा 2 आया, ठीक है। उसके बाद हमने B1 बटा B2 निकाला तो वो आ गया हमारे पास -3 बटा -1। बस वैल्यू लिखी है, ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा A2, ये है B2, ये है C1, ये है C2, ठीक है। अब हमने देखा कि A1 बटा A2 को काट सकते हैं, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, तो ये आ गया 3। माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, तो 3 बटा 1 को 3 ही तो लिखते हैं, तो ये भी आ गया 3। फिर जब हमने C1 बटा C2 निकाला तो वो हमारे पास आया 10 बटे में 9, ठीक है। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो A1 बटा A2 है वो B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। यहां तक समझ आया शशि? कौन सा वाला केस यहाँ पे बन रहा है? यस मैम। ये दोनों बराबर और ये दोनों गलत, सॉरी बराबर नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है वो रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर है तो कोई हल नहीं होता। तो बस इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अभी कोई डाउट है? नो मैम। शशि आपको कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं इनका ग्राफ कैसे बनता है। अभी तक हमने बस इतना सीखा कि बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ नहीं बनाया, बिना ग्राफ बनाए बस पता किया कि इनका ग्राफ देखने में कैसा होगा। ग्राफ नहीं बनाया, बस इसको समीकरण को देखा और पता लगाया ग्राफ कैसा होगा। अब सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अभी समीकरण हमने, बस समीकरण को हम देख रहे हैं, सिर्फ समीकरण को देख के पहले ये पता लगाएंगे कि इसका ग्राफ होगा कैसा। ग्राफ बनाना तो बाद की बात है, पहले पता तो करो भाई कैसा ग्राफ बनने वाला है। तो आप ही मुझे बताओ कौन सा केस आ रहा है और ग्राफ कैसा होगा।
1 कैसा होगा बेटा? हाँ, ये भी बताओ कि कैसा होगा। प्रतिशत 0 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि A1/A2 निकाला तो आ गया 1/2, B1/B2 निकाला तो आ गया 3/-3, ये तो कट गया, 3 से 3 कट गया, तो B1/B2 आ गया मैम आवाज नहीं आ रही है। -1। बेटा क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। और C1/C2 की बात करें तो वो आ जाएगा 6/12, काटो तो ये भी 1/2, पर इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमने देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि ये 1/2 है और ये -1 है, दोनों बराबर नहीं आए। तो हम समझ गए ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी बनेगा। तो अब हम ग्राफ भी बनाएंगे। अभी हमने पता लगा लिया ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, अब ग्राफ को बनाना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जिसको जिसको भी वैल्यू निकालना अभी तक नहीं आता, बिल्कुल ध्यान से सीखना, कोई यहाँ पे शर्माने की बात नहीं है, नहीं समझ आता है तो पूछ लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x की जगह पे अपनी मर्जी से कुछ लिखना है और y की वैल्यू आती जाएगी। x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो मुझे बताओ y कितना आएगा। समीकरण आपके पास है x जमा 3y बराबर है 6। यहां पर अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? तो मैम 2 6/3 हो गया, और y कितना आ गया, y जो है वो 2 आ गया। किस किस को ये समझ आया वो y टाइप करो, जिसको डाउट है वो r लिखो, जो मतलब चाहते हैं कि रिपीट किया जाए तो वो r लिखो। जिसको समझ आया वो y लिखेगा, जिसको नहीं समझ आया वो r लिखेगा। ठीक है, एक r मुझे मिल चुका है। और बताओ भाई, किस किस को नहीं समझ आया? 2 r मिल चुके हैं। ठीक है, चलो तो फिर से सीखते हैं। सबसे पहली चीज हमने इसका जो है वो समीकरण के ग्राफ बनाने हैं। समीकरण के ग्राफ को बनाने से पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की जगह पे मैं अपनी मर्जी से भरती हूँ 0, तो जहां पे x है वहां पे 0 लिखो, ये मेरा समीकरण है। यहाँ पे मैंने क्या किया, x की जगह पे 0 लिखा, 3y को ऐसे का ऐसा ही रखो, बराबर में 6। ठीक है, अब 0 तो खत्म हो गया ना, 0 तो कोई लिखता नहीं है, तो यहाँ पर 3y का 3y बच गया, बराबर में 6 आ गया। y को अकेला छोड़ो, y के साथ 3 गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो 6 के साथ भाग करेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जब हमने x को, सॉरी y की वैल्यू 0 नहीं, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब हमने x को 0 लिया तो y कितना आया, 2 आया। अब बताओ, अभी डाउट है? हेमलता, शशि, नो मैम। सॉरी अंजलि, क्लियर है? नहीं है ना? नो चलो मैम। ठीक है, अब करते हैं x की जगह पे अपनी मर्जी से 1 लिखते हैं। अपनी मर्जी से लिखना है, कोई आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, जो लिखना है लिखो। ठीक है, तो x की जगह पे अगर मैं 1 लिखती हूं तो देखो क्या हो जाएगा, 3y तो यहीं रहेगा, एक 3y के साथ जमा कर रहा है, तो क्या करेगा, ये बराबर है कि उस पार जाके, बताओ। माइनस 6 में से 1, तो ये आ गया 3y का 3y, यहाँ पे आ गया 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। 5/3। लेकिन हमें बटे में वैल्यू नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारा जो y है उसकी वैल्यू बटे में आए, तो मैं इस 1 को यहां से हटा दूंगी, मैं यहाँ पे 1 लूंगी ही नहीं। मेरी मर्जी है भाई, जो लेना लो, तो 1 नहीं लूंगी, 2 लेके देखते हैं। तो x की जगह पे अगर मैं 2 लूं, 2 वहां जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा, है ना? तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/3। मुझे तो ये भी नहीं चाहिए, मुझे बटे वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 भी नहीं लूंगी। तो x की जगह पे अगर मैं 3 लूं, तो देखो यहाँ पर मैंने 3 लिया, 3 उधर चला गया, 6 में से 3 गए तो 3 ही बचता है, और ये आ जाएगा 3/3। तो y कितना आ गया, 1। 1। ठीक है, तो 3 रखने पे 1 आया। x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो भी शायद बटे में ही आएगी, 6 में से 4 गए 2, हाँ बटे में आएगी, तो नहीं रखते हैं। x की जगह पे अगर मैं 5 रखूं तो 6 में से 5 गए 1, 1/3 नहीं चाहिए। x की जगह पे अगर मैं 6 रखूं, 6, 6 - 6, 0, 0/3, तो 0 आ गया।
तो मैंने यहाँ पे इसकी 3 वैल्यूज ले ली, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी, 3 वैल्यूज भी काफी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे कैसे जो है वो मान निकाला जाता है, x की जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते जाओ, y की वैल्यू आएगी। जैसे मेरी y की वैल्यू बटे में आ रही थी तो मैंने फिर उसको नहीं लिया, मुझे वो नहीं चाहिए थी, तो उनको हम छोड़ भी सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी होती है, ठीक है। जरूर नहीं कि बटे में आ रहा है तो लेना ही पड़ता है, छोड़ दो। अगले इस समीकरण का तो हो गया, इस समीकरण के हमने एक्स वाई निकाल लिए, अगले वाले के निकालने हैं। तो यहाँ पे भी एक्स को जब 0 लेते हैं तो पहले अगला समीकरण लिख लेती हूँ। अगला समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर है 12। एक्स को 0 रखा, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। बताओ y कितना आएगा? -1 -1। मैम 4 4 -1 नहीं बेटा, 4 है ना। 3 कम 3, 4 3 12, तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि 3 के पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस। x 0 रखने पे y -4 आया। x को जरा 1 रखो तो 12 में से 2 गए 10 आ जाएंगे, फिर से वो बटे में आएगा तो 1 नहीं रखेंगे। 2 रखो तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8 आएगा, 8 के बटे में 3 नहीं कट पाएगा तो 2 भी नहीं रख सकते। 3 रखो तो 2 की जगह पे 3 रखा, 3 दूनी 6 है ना, और 12 में से 6 गए तो कितना आया? 6 ही आया। 6 -3 तो ये आया -2, ठीक है, -2 आ गया। अब इसकी जगह पे अगर हम 3 के बाद 4 रखें तो 4 3 12। देखो भी वैल्यू निकालने आपको बच्चों आने चाहिए, अगर किसी को वैल्यू निकालनी नहीं आती तो क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है, अभी नहीं कराएंगे फिर बहुत लंबा चला जाएगा ना। तो x की जगह पे अगर मैं 4 रखूं तो ये हो गया समीकरण ऐसा, -3y यहीं पे रहेगा, 4 दूनी 8 होता है, 3/4 12 में से 8 गया तो 4/3, फिर से वही आ जाएगा, 4 भी नहीं चाहिए, 5 रखेंगे तो भी वैसा आ जाएगा। 6 रखते हैं, x की जगह पे 6 रखते हैं, x की जगह पे 6 रखा, वहां जाएगा, 12 में से 6 गए तो 6, सॉरी 6 दूनी 12 ही, 12 ही तो होता है ना, 6 दूनी 12, 12 को उधर भेजो, 12 में से 12 माइनस हो गए 0, 0/3 करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो 6 0 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमने इनके जो है वो पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को आगे लिख के इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इनको कैसे लिखा जाता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनको लिखा जाता है ऐसे, पहले x वाला पॉइंट फिर y वाला पॉइंट। तो पहले समीकरण के लिए पॉइंट है 0,2 3,1 6,0, तो आगे लिख लेते हैं 0,2 3,1 और 6,0 6,0, ठीक है। तो अभी 1 मिनट, ओके। और दूसरे के लिए क्या थे? 0, माइनस का 4, 3, -2 ठीक है, और 6, 0। 6,0 सबसे पहले जिसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, ये हो गई y एक्सिस, और y का हमने नीचे -4 तक जाना है, तो पहले इसको बना लेते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा 9, x का 6 y का, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पहले तो माइनस वाली चीज लिख लेती हूँ क्योंकि माइनस वाली जरूरी है ना, ग्राफ में माइनस वाला ज्यादा आ रहा है। तो ये हम लिख लेते हैं इसको -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस तैयार हो गई, और अब हमने x एक्सिस बनानी है। तो यहां से बनेगी x एक्सिस 0 से, x का कुछ भी नेगेटिव वैसे है नहीं, है ना, तो मतलब y का ही नेगेटिव था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस के आ गए। बना ले, क्या हो गया? हम भी ग्राफ बना ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाओ, ठीक है। चलो फटाफट से बना लो, तो मैं आपका वेट कर लेती हूँ सभी का। जिस जिसने ग्राफ बनाना है बना लो कॉपी पे।
मतलब इतना बना लो जितना मैंने बनाया ना, अगर आपने भी उतना बना लिया हो तो फिर आप y टाइप कर देना, फिर हम साथ में पॉइंट्स ढूंढेंगे। मैंने बना लिया। सभी ने? नो मैम। हाँ बना लो फटाफट से। नो मैम, रुको। रुके हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऐसे एक्स वाई करके। पहले तो पहला पॉइंट है 0,2, दूसरा पॉइंट है 3,1 और तीसरा पॉइंट है 6,0। बन गया मैम। चलो तो शुरू करते हैं फिर। सभी का बन गया बताओ? यस मैम। ठीक है, तो पहले Yes, हम ma'am. पॉइंट ढूंढेंगे 0,2, मतलब कि x का 0 और y का 2। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है जहां पे x 0 हो जाता है तो फिर x अक्ष को हम नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। y का कितना है? y का 2 है, ठीक है। x का 0 है तो x अक्ष को इग्नोर करो, देखो ही मत। y का 2 है तो मतलब हमें हमारा बिंदु यहां मिल जाएगा y के 2 के ऊपर। सभी को समझ आया क्या करना है? अगर x 0 है तो बिंदु कहाँ आएगा? y के 2 पर। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता, 0,3 होता, तो बिंदु कहाँ मिलता? 3 पर। किसके Y 3 के पर? 3 पर। y के, बिल्कुल y के 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया मुझे पॉइंट, इसको मैं नाम दूंगी 0,2। अच्छा इसको थोड़ा पतला नाम देते हैं, बहुत मोटा हो गया, 0,2। ठीक है, अब अगला पॉइंट ढूंढते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है 3,1। 3 मतलब पहले लिखा है तो x का 3 और y का 1, ठीक है। x का 3 और y का 1 ढूंढना है। तो x का 3 यहाँ पर है, यहां से ऊपर की तरफ को जाओ। y का 1 यहाँ पर है, यहां से आगे की तरफ को आओ। जहां पे ये दोनों मिल जाएंगे वहां पे हमें हमारा बिंदु भी मिल जाएगा। तो आप इसको बनाना रहने दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमें मिल गया 3,1, x का 3 और y का 1। फिर हमने ढूंढना है 6,0। तो देखो अब y 0 हो गया ना, और x का कितना है? 6 है, तो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा? X के 6 पे। x के 6 पे, बिल्कुल, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया 6,0। अब इसकी एक रेखा खींच लेते हैं फटाफट से। तो इसकी जो रेखा आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो रेखा होती है ग्राफ की, वो बिल्कुल सीधी होती है। तो कुछ ऐसे को ये जाएगी तीनों बिंदुओं को चीरते हुए। अच्छा इसको मैं लाल बनाती हूँ, आपको शायद ग्रीन नजर ना आए, अभी सीधी रेखा ही नहीं लगती अच्छे से। आप सभी स्केल से लगाना। ये बन गई हमारे पहली इक्वेशन की रेखा। अब देखो जब आप इसको एग्जाम में करोगे ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा गैप देके ऐसे लिख सकते हो कि ये किसकी रेखा है। तो ये x प्लस 3y बराबर है 6, ऐसे को लिखना है। पर ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ को लिखना है, मैंने ऊपर को लिखा क्योंकि नीचे को नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे को आप इसको लिख सकते हो कि ये इस समीकरण की रेखा है। तो इसके बिंदु हमने ढूंढ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो मैं नीचे लिख लेती हूँ, x, y। x का 0, y का -4, x का 3, y का -2, x का 6, y का 0। तो 0,-4, x का 0 है और y का -4 है, तो कहाँ मिलेगा? किस पर? x पर? मैम y पर मिलेगा नीचे। y के माइनस पर, ठीक है। कहाँ पर? -4 पर, ठीक है। y अक्ष पे मिलेगा क्योंकि x तो 0 है, तो y के एक्सिस पे मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? तो -4 पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला बिंदु ढूंढ लिया, इसका नाम दे दो 0,-4। अब अगला पॉइंट है x का 3 और y का -2। तो y का -2 यहाँ पे है, यहाँ से आगे की तरफ को बढ़ो। x का 3 ऊपर है, यहाँ से नीचे को आओ। जहां पे ये पॉइंट्स मिल गए, रेखाएं मिल गई, वहां पे हमें अपना पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है x का 3 और y का -2। उसके बाद ढूंढना है 6,0, वो तो हमने पहले ही ढूंढ रखा है, तो वो यहाँ पर है 6,0। तो इसको भी ऐसे लिख दो। अब इन तीनों को भी मिलाते हैं, और जहां पे ये मिलेगी देखना तो आप खुद, प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये रेखा हर कहीं को जाती रहती है।
तो ऐसे ये आएगा, और ऐसे देखो तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया ऐसे यहां पर, और इस वाली ने कहां पे काटा था, तो इस वाली ने काटा था यहां पर। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी है। जब हमने इसको चेक किया तभी प्रतिच्छेदी आ रहा था, और जब ग्राफ बनाया तब भी प्रतिच्छेदी आया। और कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 6,0 इस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ये जो पॉइंट है 6,0 ये इन दोनों समीकरणों का हल है। क्या है, इन दोनों का हल है। ठीक है, तो हल क्या होता है, कौन बताएगा भाई, हल है तो क्या होता है, हल हल क्या करता है। बहुत पहले पढ़ा था, हाँ सोनिया बता रहे हो बट वॉइस नहीं आ रही बेटा। मैम एक ही लाइन पर बिंदु मतलब प्रतिच्छेद करती है। हाँ प्रतिच्छेद किया ना, 6,0 पे प्रतिच्छेद किया, तो 6,0 इसका हल है, दोनों समीकरणों का हल है। तो हल क्या करता है, हल का काम क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएगा। ठीक है, जैसे चेक कर लेते हैं फटाफट से। पहला समीकरण है x जमा 3y बराबर है 6। x की जगह पे रखना है 6 और y की जगह पे रखना है 0, तो लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये इसका हल है। अगले समीकरण में देखते हैं, नेक्स्ट समीकरण जो हमारा है उसमें चेक करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो अगला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर है 12। x की जगह पे 6 लिखना है, y की जगह पे 0, तो 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 0 बराबर में 12 था, तो 12 ही लिख लेते हैं उसको। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, 3 0 0 0 आ गया, 6 दूनी 12 ऐसे का ऐसा बराबर में 12। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये 6,0 जो हमारा पॉइंट था, उसने क्या किया, उसने दोनों ही समीकरणों में राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका हल है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि वैसे तो आपने अपनी कॉपी पे बना लिया तो लेने की जरूरत है नहीं, पर जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। और आप चाहो तो अपने ग्राफ जो आपने बनाया ना उसका फोटो ग्रुप में भेज देना। अच्छा भेज भी दिया शायद, किसी ने भेजा, नहीं भेजा अभी, मुझे लगा पलक ने अपना वाला भेजा होगा। जो आपने कॉपी पे ग्राफ बनाया ना वो आप ग्रुप में भेज सकते हो, अभी मत भेजना, बाद में भेजना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने जो ग्राफ बनाया वो भी इसी की तरह बना, हमारे भी बिंदु कुछ ऐसे आए थे, ऐसे आए थे, और हमारा भी 6,0 पर ही ये कट रहा था। तो बस यहां से हमें ये पता लग गया कि इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी है, और ये एक संगत युग्म है। संगत मतलब कि जिसके हल निकलता है, क्योंकि देखा ना प्रतिच्छेद कर रहा है तो हल निकल गया। कौन हल है, तो 6,0 इसका हल है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक और सवाल आता है, इसको भी फटाफट से ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास समीकरण कुछ इस तरीके का है, तो इसको भी हमने क्या करना है, फटाफट से इसकी वैल्यूज निकालनी है। x की जगह x जमा y बराबर है 4 है। x की जगह पे 0 रखोगे तो y 4 आएगा, x की जगह पे 1 रखोगे तो y 3 आएगा, x की जगह पे 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा, x की जगह पे 3 रखोगे तो y 1 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर तो x की जगह पे 0 रखा तो 2 आया, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, y 1 आएगा। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 0 आएगा, और 3 रखेंगे तो माइनस का कुछ आएगा, जो लिखने की जरूरत है नहीं, तो माइनस वाला मैं नहीं लिख रही, मैं इसके 3 ही बिंदु लूंगी, इतने ही बिंदु लूंगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या हुआ, 0 था तो 4 आया, 1 था तो 3 आएगा, 2 था तो 2 आएगा। यहाँ पे देखते हैं 0 था तो 2 आया, 1 था तो 1 आया, और 2 था तो 0 आया। बताना कहीं पे अगर गड़बड़ हुई होगी तो। ठीक है, और इसका भी मैम फटाफट से, हाँ मैं तो बोलो बोलो। मैम दूसरे में 2 लिखा। दूसरे में 2 का नहीं लिखा मतलब, कुछ नहीं। दूसरे समीकरण में वैल्यूज गलत है तो बताओ, अगर वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है तो, क्योंकि भाई ग्राफ नहीं बनेगा ना। मैम एक बार पीछे कर दो, ऐसे कह रहे। अच्छा अच्छा ये वाला, हाँ देख लो। इसकी वैल्यूज खुद निकाल देना, बहुत आसान समीकरण है भाई। एक्स की वैल्यू भरते जाओगे, वहां जाके वो बस माइनस करेगी। एक्स की वैल्यू 0 तो y 4 आया,
x की वैल्यू 1 तो y 3 आया, x की वैल्यू 2 तो y 2 आया। यहाँ पे परे भेज से जाना, 2 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया y अक्ष, और अब हम बनाएंगे इसका x अक्ष। तो x कहां तक चाहिए, x हमें चाहिए 2 तक, तो फटाफट से बना लेते हैं 1 2 3, और y हमें चाहिए कहां तक, 4 तक। तो 1 2 3 4, माइनस वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, तो माइनस वाला नहीं बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो चलेगा, है ना। तो लिख लेते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 4, ये है 1 2 3 4। पहले समीकरण का ढूंढते हैं 0,4, मतलब कि x का 0 y का 4, तो पहला पॉइंट मुझे यहां मिल जाएगा, इसका नाम है 0,4। दूसरा पॉइंट x का 1 y का 3, तो 1 यहाँ है और y का 3 यहाँ है, तो ये मिल गया मुझे दूसरा पॉइंट 1,3। अगला पॉइंट 2,2, x का भी 2 y का भी 2, तो ये मिल गया मुझे अगला पॉइंट 2,2। अब इसका अगर हम एक रेखा यहाँ पर खींचे तो वो लाइन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आगे जाके टच करेगी 4 पे। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा वाला। तो 0,2 मतलब कि x का 0 y का 2, तो वो यहाँ पे मिलेगा। 1,1 x का 1 y का भी 1, 2,0 x का 2 और y का 0, तो अगली लाइन हमें यहाँ पर मिलेगी, और ये भी कैसी जाएगी, तो बिल्कुल ही सीधी जाएगी। ऐसे। ठीक है, तो अब बताओ रेखाएं कैसी आ रही हैं, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हल कितने होते हैं, कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इस नीली वाली लाइन को अगर आप देखोगे, ठीक है, नीली वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, तो हमने 0,4 बिंदु निकाला था, 1,3 भी हमने बिंदु निकाला था, 2,2 भी हमने बिंदु निकाला था, और 3,1 भी हमने बिंदु निकाला था, पर ग्राफ हमने उसका नहीं बनाया। 4,0 भी हमने बिंदु नहीं बनाया था, लेकिन ये फिर भी इस रेखा पे आ गया। तो पीछे चेक करो, अगर मैं x की जगह पे 3 लिखती तो y मेरा 1 आता, x की जगह पे 4 लिखती तो y मेरा 0 आता। लेकिन ग्राफ तो हमने 3 ही बिंदुओं का बनाया, इन दोनों को तो मैंने शामिल किया ही नहीं था, पर फिर भी ये बिंदु लाइन के ऊपर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ये इसके हल है, और हल को रेखा के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, अगर कोई बिंदु समीकरण के हल होते हैं तो वो रेखा पर जरूर जरूर आते हैं। वैसे यहाँ देख लो, ये आपका था, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, है ना, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं, 3 जमा y बराबर है 2, तो y को अकेला छोड़ो, ये चला जाएगा दूसरी तरफ, और ये आ जाएगा 2 - 3, और यहाँ से आ जाएगा -1। मतलब जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1। ये भी हमने पॉइंट निकाला नहीं था, लेकिन खुद देखो ऑटोमेटिकली इस पर आ गया, x का 3 और y का -1 खुद ही आ गया। तो यहाँ से हमें एक और चीज कंफर्म हो गई, इसका प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया कि अगर कभी ऐसा होता है, कोई बिंदु है जो आपके समीकरण का हल है, पर आपने वो निकाला नहीं है, समझ रहे हो ना, हमने नहीं निकाला, देखो हमने इतने तो निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकाले और यहाँ से यहाँ तक निकाले, आगे वाले नहीं निकाले थे। बिना निकाले भी ये ग्राफ उन बिंदुओं को छूता हुआ जा रहा है। तो यही हमने पढ़ा था, और यही उस बात का मतलब था कि कोई अगर हल है तो ग्राफ के ऊपर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से, क्योंकि इसको बनाने का टाइम शायद नहीं आपको मिला हो, फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले ले तो भी बता दो, हाँ या ना। ये लिया मैम। यस मैम। तो फिर आगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समांतर थी, समांतर होती है तो असंगत युग्म होता है, क्योंकि कोई हल नहीं होता है। तो अभी हमने ग्राफ कैसे बनता है वो भी सीख लिया, लेकिन अभी भी अगर किसी को ग्राफ के बिंदु निकालने में दिक्कत है, मतलब इसमें दिक्कत है, तो प्लीज क्लास में रुक जाओ, मुझसे सीखो। लेकिन अगर आपको अब ये निकालने आ चुके हैं या पहले से आते थे, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। पोल रिजल्ट भी मैं आपको जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करूंगी। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।